हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके प्रोसेस क्या होता है मशीनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इन। और ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेल होते क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेल इज अ सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज which include all machine and equipment that are needed to make a part or a sub assembly. ठीक है, this concept is also called the cellular manufacturing. A manufacturing cell should be well planned and designed by order to operate it profitably. कि मैन्युफैक्चरिंग प्लान आपका इस तरह से डिजाइन और ऑपरेट किया जाता है, प्लान किया जाता है कि वो हमारा प्रॉफिटेबल हो। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारा पूरा एक प्रॉफिटेबल हो। कॉन्सेप्ट इन विच सिमिलर पार्ट आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर सिमिलरिटीज इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिमिलर पार्ट आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म पार्ट फैमिलीज। सिमिलर पार्ट आपके जो एक साथ ग्रुप होते हैं वो एक पार्ट फैमिलीज फॉर्म करते हैं। तो पार्ट में भी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एट्रीब्यूट, मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल। तो डिजाइन एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, लाइक हमारा क्या हो गया कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट में क्या हो जाएगा हमारा, सच एज हमारा उसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ मशीनिंग क्या होगी, हमारी ऑपरेशन कौन कौन से रिक्वायर्ड क्या ऑपरेशन होंगे, जैसे हमारा क्या ड्रिलिंग होगी, मिलिंग होगी, हमारी ग्राइंडिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है ना, नर्लिंग ऑपरेशन होगा, फेसिंग ऑपरेशन, तो कौन क्या ऑपरेशन हमको उसमें मैन्युफैक्चर करने हैं, तो वो आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट में। एंड डिजाइन एट्रीब्यूट में हो जाएगा उसका शेप क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, उसकी क्या डायमेट्री होगी, तो ये हो गया आपका डिजाइन एट्रीब्यूट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेल मे बी डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर ऑफ द पार्ट फैमिलीज। मैन्युफैक्चरिंग सेल जो आपके डिजाइन किए जाते हैं वो पर्टिकुलरली पार्ट फैमिलीज के हिसाब से आपके डिजाइन किए जाते हैं। इसमें होता भी क्या है कि आपका कंपोजिट, जैसे कंपोजिट पार्ट फैमिलीज की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑफ्टन यूज फॉर द डिजाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेल। द मैन्युफैक्चरिंग सेल would be designed to provide all the machining capabilities to manufacture such as hypothetical part. तो इसमें सारी हमको मशीन में फैसिलिटीज मिल जाती है हमारी कि हमें डिजाइन कैसे करना है, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, क्या ऑपरेशन रहेगा, क्या फैसिलिटीज रहेंगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेल के लिए। अगर हम अब बात करें क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेल, तो मैन्युफैक्चरिंग सेल आपके क्लासिफाइड किए गए हैं आपके 4 कैटेगरीज में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मशीन्स एंड डिग्री टू विच ऑटोमेटिक हैंडलिंग सिस्टम आर यूज्ड। तो 4 कैटेगरी में सिंप्लीफाइड किए गए हैं। पहला क्या है आपका सिंगल मैन्युफैक्चरिंग सेल, सिंगल मैन्युफैक्चरिंग सेल। दूसरा क्या होगा आपका ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल विथ मैनुअल हैंडलिंग, ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल विथ मैनुअल हैंडलिंग। थर्ड है आपका ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल विथ सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग। सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग। और फोर्थ है आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। अब सिंगल मैन्युफैक्चरिंग है आपका, ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल है, तो मैं आपको इसमें एक
मैन्युफैक्चरिंग सेल विथ यूज शेप्ड लेआउट के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होती है। इसमें नंबर्स ऑफ मशीन सीक्वेंस में होती हैं, 1 to लेके 7 तक मशीन होती हैं, जिसमें हम वर्क इन होता है हमारा और वर्क हमारा आउट होता है हमारा। इसमें हम अटैच करते हैं मशीन 1, वर्क इन हो जाएगा, वर्क आउट होगा आपका। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, मशीन 6 एंड मशीन 7। ये 7 मशीन है आपका, इनका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता रहता है कि आपका वर्क यहाँ पे दिया गया, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। तो ये सीक्वेंसिंग होती है मशीनिंग की, वर्क किया और वर्क आया। इसको क्या बोलते हैं? यू शेप्ड लेआउट, यू शेप्ड लेआउट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल, यू शेप्ड लेआउट मैन्युफैक्चरिंग सेल। इसके बाद आपका दूसरे की हम बात करेंगे, ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल विथ सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेल क्या क्या कॉन्सिस्ट करता है आपका? 1 मशीन विद द सपोर्टिंग जिग, जिसमें क्या आपके सपोर्टर होंगे। एक मशीन कॉन्सिस्ट करेगा आपका, एक मशीन होगी मैन्युफैक्चरिंग सेल में, कॉन्सिस्ट करेगा सपोर्टिंग में आपका जिग होगा, फिक्सचर होगा एंड अदर टूलिंग होंगे जो में टू मेक 1 और मोर पार्ट फैमिलीज को बनाएंगे ये। दिस टाइप ऑफ सेल में बी applied to work part having attributes such as they can be machined on one basic machine tool, like हो गया आपका लेथ में हो गया, मिलिंग में हो गया, मिलिंग मशीन में हो गया और अदर मशीनिंग सेंटर में हो गया। तो इस टाइप का जो ऑपरेशन होता है आपका लेथ में हो गया, मिलिंग में हो गया, मशीनिंग सेंटर में हो गया, इस टाइप से ऑपरेशन आपका इसमें यूज कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका? ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल विद द मैनुअल हैंडलिंग होता है आपका। तो ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल और सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग यूज में क्या होता है? मशीन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को होता है, जिसमें रोलर या कन्वेयर के थ्रू आपका मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता रहता है। कन्वेयर के थ्रू आपका ट्रांसफर लाइंस जो होती हैं, मटेरियल हैंडल है, कन्वेयर के थ्रू आपका ट्रांसफर होता रहता है वर्क पार्ट बिटवीन द मशीन टू द सेल। फ्लो होता रहता है, फ्लो चार्ट होता रहता है आपका, इसके बीच में ट्रांसफर ऑफ वर्क होता है पार्ट बिटवीन द मशीन टू सेल। द मशीन आर लेड along with the conveyor to match the machining sequence. Such arrangement of the machining is called the inline layout. कैसे उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे भी ऐसा कि क्या होगा इसमें। सिंपल ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइन होता है, इसमें कुछ नहीं होता, एक ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइन बना दी जाती है आपकी और इसमें मशीन्स लगा दी जाती हैं आपकी, नंबर ऑफ मशीन्स हो जाती हैं सीक्वेंस में, 1 2 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। ये ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइन हो गई, ऑटोमेटेड लाइन हो गई आपकी। ये मशीन्स हो गई आपकी 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 एंड मशीन 5। यहाँ से आपका वर्क इसमें दिया जाएगा, वर्क इन हो गया और आपका ये
वर्क आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी आपकी, तो इसमें क्या हो गया, वर्क हमने दिया और वर्क हमारा आउटपुट हो गया इन मशीन्स के थ्रू। जो मशीनिंग का जो ऑपरेशन है, प्रोसेस वगैरह सीक्वेंस में आपका इसमें होता रहेगा और ऑटोमेटिकली कन्वेयर के थ्रू ये ट्रांसफर होता रहता है। इनलाइन लेआउट फॉर द ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल, इसको क्या बोलेंगे, इनलाइन लेआउट फॉर द ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल। ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल विथ सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग। with semi-integrated handling system। इसके बाद आपका थर्ड क्या है, आपका लूप लेआउट आपका हो जाएगा फॉर ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे लाइक हो गया हमारा इफ द मशीनिंग सीक्वेंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पार्ट फैमिली वेरी, ए लूप लेआउट is considered for more appropriate, is allow different machining sequence for the different part in the system। A flexible manufacturing cell, automated manufacturing is an automated manufacturing cell होता है क्या, जो आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल होता है वो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेल होता है। इट इंटीग्रेट प्रोसेसिंग स्टेशंस, प्रोसेसिंग स्टेशंस को ये इंटीग्रेट करता है। प्रोसेसिंग स्टेशन हमारे क्या है, जैसे हमारे सीएनसी मशीन हो गई हमारी, तो सीएनसी मशीन विद द ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम सच एज अ सिस्टम इज कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। तो इंटीग्रेट किसको करेगा, किसको प्रोसेस करेगा स्टेशन को, सच एज जैसे हमारा सीएनसी मशीन हो गया जो हमारा कंप्यूटर के थ्रू हमारी कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होती है, उसमें हम ऑपरेशन दिए जाते हैं, कोडिंग दी जाती है, तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता रहता है। जैसे लेथ मशीन हो गया, मिलिंग ऑपरेशन हो गया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ही ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें ऑपरेशन हो चलता रहता है। तो ये कहलाता है हमारे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि अगर हमने लोड या अनलोड करते हैं वर्क पीस को, तो एक लूप लेआउट जनरेट हो जाता है ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक लूप लेआउट हम बना देंगे यहाँ पे ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, जिसमें इसमें लूप के फॉर्म में हो जाता है ग्रुप, जब ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है हमारी, तो ऐसा एक लूप बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मशीन्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। मशीन 1, मशीन 2 के ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं लूप में। मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। यहाँ पे हमारी अरेंजमेंट होता है जिस पे हम लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई भी करते हैं और अनलोड भी करते हैं उसको। ये क्या होता है हमारा लूप लेआउट बोलेंगे हम इसको। लूप लेआउट मैन्युफैक्चरिंग सेल, लूप लेआउट फॉर ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेल विथ सेमी इंटीग्रेटेड, लूप लेआउट फॉर ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग with semi integrated, with semi integrated सिस्टम। तो ये आपका इन लेआउट हो गया आपका, ठीक है, ऑटोमेटेड लेआउट हो गया, लूप लेआउट हो गया। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे ये लेआउट्स हैं जिनके द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं प्रोसेस को
परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर करते हैं हम, उसमें मटेरियल को हैंडल करते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेल की अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेल के डिज़ाइन के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर जो कंसिडर किए जाते हैं किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वर्क टू बी डन इन द सेल। Volume of the work to be done in the cell would decide the number of machine and the related equipment required in the cell and the tool cost of the cell. दूसरा क्या है आपका, variation in the process routing of the part belonging to the part families would decided for variation in the significant U-shaped और loop arrangement में क्या क्या variation होंगे, तो क्या significant changes होंगे आपका, ठीक है। थर्ड क्या है आपका कि वर्क पीस एट्रीब्यूट्स लाइक पार्ट्स हो गया, आपका साइज हो गया, उसका शेप हो गया, उसकी ज्योमेट्री हो गई, वो भी डिसाइड होगा इसमें कि किस साइज का होगा एंड किस टाइप की मशीनिंग ऑपरेशन होगा, क्या मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हम उसमें यूज़ करेंगे, क्या प्रोसेसिंग इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये कंसिडर करने के लिए क्या होते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या नंबर ऑफ मशीन हमें यूज करनी है, ठीक है, और उसका जो रूट मैप होगा उसके ऊपर क्या प्रोसेस पूरा प्लान होगा, वर्क पीस हमारे जो होंगे उनका क्या साइज होगा, क्या शेप होगा, क्या उसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है, क्या मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होगा, क्या प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होंगे। तो ये मेन फैक्टर होते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग सेल को डिजाइन करने के लिए। अब बात करेंगे हम बेनिफिट्स क्या होते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मेन बेनिफिट जो रियलाइज करते हैं इसके किस किस फील्ड में होता है कि जो टूलिंग एंड फिक्सराइजेशन होता है वो हमारा बहुत अच्छा होता है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को प्रमोट करता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूलिंग होता है, फिक्सराइजेशन होता है, जिस फिक्सर आर डिजाइन टू एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्ट फैमिलीज होते हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है वर्क पार्ट के मूवमेंट को एंड वेटिंग टाइम को। जो हमारा वर्क पास मूवमेंट होता था उसको भी कम कर देता है, और जो वेट होता था कि लाइनिंग में वेटेड होता है कि मटेरियल आएगा तो उसको फिर नेक्स्ट मशीन में जाएगा, प्रोसेस होगा, तो उसको भी मटेरियल के थ्रू हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रोसेस प्लानिंग होती है कि हर एक प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या प्लानिंग होगी वो भी हमारी इसमें होती है। और प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल भी होता है कि जो इससे हमारा प्रोडक्शन होता है उसको हम भी बढ़ा सकते हैं, और जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो ये रिड्यूस कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को, साइज ऑफ द शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स को एज पर द group into the families and the machining are grouped in the manufacturing cell। तो ये बेनिफिट थे आपके मैन्युफैक्चरिंग सेल्स के। तो इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू सो मच।